जंग इतनी घमासान की चल रही है, यहाँ तक कि लोगों ने आपकी मदद में आपके लाशों के साथ कोई उठाने को तैयार नहीं था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस तरीके की शहादत हुई थी करबला में, आज हम लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला खान मदीना मुनव्वरा से आप लोग का एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सुन्नी मदीना मुनव्वरा से मौजूद हूँ। मैं भी मौजूद हूँ मदीने में आप लोग की दुआओं से। और जल्दी जल्दी सब लोग जो है हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को तमाम दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और लोग अपने बच्चों को सिखा सकें कि दीन पर किस तरह से जो है चला जाता है, किस तरह से कुर्बानी दी जाती है। अगर ये सब सीखना है तो वो हम पहले बैच से सीख सकते हैं। इमाम हुसैन के पूरे ख़ानदान ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी है इस्लाम के लिए और हम जैसे लोगों हम जैसे गुनहगारों के लिए तो सबक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंग इतनी घमासान की चल रही है, यहाँ तक कि लोगों ने आपकी मदद में आपके लाशों के साथ कोई उठाने को तैयार नहीं था, नमाज पढ़ने का कोई वहाँ इंतज़ाम नहीं था। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला खीमे में थे। अब देखा कि इमाम कासिम जा चुके तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का वो होनहार शहजादा अल्लाह अल्लाह फातिमा के घर में, जाहिर सी बात है शबाहत रसूलुल्लाह की कैसे नहीं आएगी। इमाम हुसैन के बेटे इमाम अली अकबर, जिनके मुतालिक पूरा मदीना कहता था, जो सहाबा ने रसूल को देखा था, अली अकबर की शबाहत चेहरा पूरा रसूल पाक से मिलता जुलता था। जो देखता था अली अकबर को कहता था हादा शिबहु रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह का अक्स लेकर के आया है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबीह थे, खुल्कन व खल्कन व मंतकन कहा गया है। अखलाक में भी, सीरत में भी और गुफ्तगू करने में भी अली अकबर की उम्र उस वक्त 18 साल की थी। 18 साल की उम्र के बच्चे, जरा तवज्जो दो, 18 साल की उम्र में तुम तो ये सोचते हो कि हमारी अय्याशी के दिन हैं, हमारे गुल खिलाने के दिन हैं। आज हम गुनाहों के अड्डों पर जाकर अपनी उम्र को इस तरह पर बात करते हैं। 18 साल के बच्चों, जाओ अली अकबर के दरवाजे पर पूछो, क्या उनकी जवानी नहीं थी? क्या उनकी ख्वाहिशात नहीं होंगी? क्या उनके घर में कोई खेलने कूदने की चीजें नहीं होनी चाहिए थी? आज तुम अपने वालिदैन से जिद करके अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करवा लेते हो। अली अकबर ने जिंदगी भर में कौन सी ऐसी जिद की? एक ही जिद किया। खीमा हुसैन में आए, कहा बाबा जान अब मुझे इजाजत है। इमाम हुसैन ने कहा बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, तू मत जा। सारे लोगों को इमाम हुसैन खुद ही इजाजत दे रहे थे। अली अकबर ने जिद करना शुरू किया कि बाबा जान मेरे होते हुए आप न जाएं, मैं अपने आंखों के सामने आपको कैसे जाता हुआ देखूं, बराए मेहरबानी आप मुझे इजाजत दें। ये पहला शहजादा है जिनको इमाम हुसैन ने कहा जाओ बीवियों से इजाजत ले आओ, अम्मा और फूफी से इजाजत ले आओ। अली अकबर गए अपनी सगी फूफी सैयदा ज़ैनब के खीमे में, और उनकी माँ थी हुसैन इब्न अली की ज़ौजा मोहतरमा, और छोटी सी बहन भी थी सकीना। अंदर दाखिल हुए खीमे में, कहा कि सारे चले गए और मेरी बारी आई है और बाबा ने कहा है कि तुमसे इजाज़त लेकर के जाओ। बीवियां खड़ी हो गई, कहा अली अकबर हम पर रहम करो, हम औरतों की बेबसी को तो देखो, कोई तो बच जाए जो हमें मदीना पहुंचा सके, कोई तो बचे, हमारी बेबसी पर रहम करो। तो सारी औरतें घिर गईं। तो अली अकबर ने सारी औरतों को अल्लाह हाफिज कहा और कहा शायद मेरी ज़िंदगी में आपसे इजाज़त ना मिल सके, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर पर देख रहा हूँ, मेरे आका मेरे इंतज़ार में है। जब यहाँ फुरात बंद हो चुका है तो जीने का क्या मतलब, क्या हौज़े कौसर भी ना पीऊँ? तो उनकी माँ ने कहा अली अकबर अल्लाह हाफिज जाओ। अली अकबर चले गए। इमाम अली मकाम ने खुद उनको अपने हाथों से घोड़े पर बिठाया, उनके
कमर पर पट्टा बांधा, अमामा पहनाया, तलवार हाथ में दी, कहा जाओ बेटा चले जाओ। जब वो पढ़ने लगे, बूढ़ा बाप है, 56 साल की उम्र है, पीछे से पुकारने लगे महलन महलन, बेटा थोड़ा आहिस्ते से जा, आहिस्ते जा, तेरा गिरना मुझे पसंद नहीं है, घोड़े पर से तू न गिर जाए। इमाम अली मकाम ने लाड़ों से पाला था उस शहजादे को। अपनी जिंदगी की फसले बहार जब सामने जा रही हो, और उस वक्त बाप और माँ की कैफियत क्या होती है मेरे अजीजों, यहाँ हम जो गम कर रहे हैं ये कुछ नहीं, जो उस मकाम पर होंगे उनकी कैफियत को पूछो। उनके तो आंसू सूख चुके थे, पानी बहने का भी कोई तरीका नहीं रह गया था। हुसैन इब्न अली ने 2 मरतबा पीछे बुलाया, अली पीछे आओ। वो वापस आते तो एक ही बात इमाम हुसैन कहते कि बेटा तुम जालिमों में घिर जाना तो सब्र का दामन मत छोड़ना, कोई जुमला तुम्हारे जुबान से गलत ना निकलने पाए। अहले बैत किसी को गाली नहीं देते, तुम गाली गलोच नहीं करना। ये पैगामात इमाम हुसैन के थे। अली अकबर ने सर झुकाया और अपने बाबा की इजाजत लेकर के ये शहजादा चला। अल्लाह अल्लाह ये आवाज देते रहे। कूफा के वो शरीक लोगों में से, यजीदी लश्करियों में से लोग कहते हैं पहली मर्तबा जब अली अकबर नमूदार हुए, उनकी पेशानी पर इतना नूर था कि हम देख करके दंग रह गए। इतना हसीन और जमील चेहरा हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। लेकिन जालिमों ने दुनिया की लालच में उसी हसीन चेहरे पर तलवारें और तीर चलाना शुरू किया। अली अकबर इतनी देर तक लड़ते रहे, बल्कि रिवायात ये बताती है करबला के मैदान में इमाम हुसैन के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक अगर किसी ने मुकाबला किया है तो उनके बेटे अली अकबर ने मुकाबला किया है। सैयदना अली अकबर इतनी देर तक लड़ते रहे। इधर उनकी माँ हुसैन इब्न अली की ज़ौजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान की बहू है, अपने घर में अंदर बैठी और उनके पास एक जुब्बा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत है। वो पकड़ करके दुआएं कर रही थी। पता नहीं वो खीमे में बैठकर दुआओं में मसरूफ थी। जब अली अकबर दोपहर के वक्त लड़ते रहे, कई लोगों को मौत के घाट उतारा। लोगों ने आपको इस कदर दौड़ाया वहां पर घोड़ों को कि आप शिद्दत प्यास से बिलबिलाने लगे। जख्मों से चूर थे, पेशानी पूरी लहू लहान थी। हत्ता कि किताबें लिखती हैं कि आपके आंखों से भी खून जारी था, नाक फट चुकी थी और नाक से खून जारी था। वो हम शबी है रसूल का चेहरा खून में गिरा हुआ था। लेकिन बीच में एक मकाम ऐसा आया कि हुसैन का कोई शहजादा वापस तो नहीं आया। अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आए, खीमे के करीब आकर खड़े हो गए हैं। कहा या बता है अब्बा। हुसैन इब्न अली खीमे से दौड़ पड़े। अली अकबर को देखा, तनाबें पकड़ ली और उनकी रिकाब को थाम लिया, बोसे दिए, खून साफ किया। कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा अल अतश, प्यास की शिद्दत ने मुझे फिर दोबारा यहाँ लाया है। प्यास की शिद्दत है, 3 दिन का प्यासा पानी ना मांगे तो क्या मांगे। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला घोड़े की रिकाब पकड़कर खड़े हैं। इसी असना में बीबी ज़ैनब ने शहर बानू को देखा कि ये दुआओं में मसरूफ हैं। पूछा बीबी क्या दुआ कर रही हो? कहा रसूलुल्लाह का जुब्बा है, मैंने सुना है इसको पकड़कर दुआ करें तो कभी रद्द नहीं होती। मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है, ऐ मालिक व मौला, तूने यूसुफ को याकूब के पास लौटाया था बरसों बाद, एक बार मेरे अली अकबर को मेरी तरफ एक बार लौटा दे। ज़ैनब ने कहा बीबी तेरी दुआ कबूल हुई, जा देख खीमे के बाहर तेरा जवान बेटा अली अकबर खड़ा है। बीबी बाहर आई, देखकर फर्दे मोहब्बत से चीख पड़ी, ऐ मौला तू कितनी जल्दी दुआएं सुनता है, ऐ बारे इलाहा तू कितनी जल्दी दुआएं सुनता है। अली अकबर वापस खीमे के पास आए, माँ को पुकारा और कहा मुझे प्यास सता रही है। हजरत बीबी शहर बानू कहती हैं अंदर दौड़ती गई। पूरे करबला में दर्दनाक मंजर है। कहती है जो मशकेजा था उठाकर बार बार झटकती थी, एक बूंद तो पानी मिल जाए।
वो सूखे मशकेजे को झटकती रह गई, एक बूंद भी पानी उससे ना निकला। फिर रखती थी। मंजर वही याद आता है, एक बार बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के लिए दौड़ लगाई थी सफा और मरवा के बीच। यहाँ हुसैन की ज़ौजा 6 से 7 मरतबा मशकेजा उठाती थी, झटकती थी, फिर रखती थी, फिर इत्मीनान नहीं होता, फिर उठाती, झटकती, शायद कुछ पानी निकल जाए। जब कुछ पानी ना निकला तो इमाम हुसैन ने अपनी उंगली, शहादत की उंगली, अली अकबर के मुंह में दी। कहा, जब मैं बचपन में प्यासा होता मेरे आका मुझे इसी तरह से अपनी जुबान देते थे और उंगली अपने मुंह में रखते थे। बेटा तू मेरी उंगली चूस ले, तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। जवान अली अकबर ने मौला हुसैन की अंगुश्त मुबारका को चूमा और उसके बाद फिर वापस पलट गए। ये हुसैन के बेटे का आखिरी दीदार था, वह आखिरी सलाम था। बीबियां रुखसत कर गईं और उसके बाद ये अली का लाल, ये शहजादा हुसैन लड़ते हुए भिड़ गया। अब इन्होंने देखा कि मौत मेरी बहुत करीब है। यजीदियों को ललकारते हुए उनके सफों में घुस गए। सफेद दरहम बरहम हुई, लेकिन जैसे ही सफों में अंदर दाखिल हुए, अम्र बिन साद ने घेरा लगाया और कई लोगों को घेर करके हमला करने का हुक्म दिया। अली अकबर को घोड़े से उतारा गया और उनके जिस्म के साथ मुसला किया गया। इमाम अली अकबर की नाक को काटा गया, उनके कान को काटा गया, उनके होंठ काटे गए, उनकी उंगलियां अलग की गई। हुसैन के शहजादे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, 1000 टुकड़े हो जाए, कुरान फिर भी गवाही देता है, खबरदार इन्हें मुर्दा ना कहना। अल्लाह की राह में मारे गए हैं, वो जिंदा है। अली अकबर को उठाकर मैदान करबला में जैसी फेंका गया, हुसैन इब्ने अली दौड़ते हुए आ रहे थे और अपने जुब्बे को संभालते हुए कि हाय मेरा अली, हाय मेरा अली अकबर। लेकिन इसी असना में रिवायत ये बताती है, घोड़ों का एक झुंड आया जो इमाम हुसैन के सामने से गुजरते हुए उनके जवान बेटे की लाश को रौंदते हुए चले गए। यहां तक कि लाश उठाने तक नहीं दिया। अली अकबर की लाश को घोड़ों ने रौंद दिया। हुसैन इब्ने अली वापस चले आए, खीमे में चले आए और उसके बाद ये बेकसी ऐसी थी कि दर्द सुनाए तो किसको सुनाए। आपने पुकार करके कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद के लिए आएगा? कूफा में से कोई आने वाला नहीं था। आपने पुकार पुकार करके लोगों से कहा, क्या मेरे घर की बेबसी तुमसे नहीं देखी जाती? अब यहाँ हालात ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा, अब घर में कोई बाकी नहीं थे और प्यास की शिद्दत ऐसी थी, दोपहर का वक्त, कड़ी धूप, आशूरा का दिन। और आज भी जाएं आप, करबला की जो गर्मी है, गर्मियों के मौसम में जाओगे तो तुम्हारे पैर जल जाएंगे। अगर बिना चप्पल के तुमने वहां पर चलने की भी कोशिश की तो तुम्हारे पैरों में आभले पड़ जाएंगे। उन शहजादों के पैरों से चप्पलें तक छीन ली गई थी, गरम रेत पर उन्हें दौड़ाया गया था। हुसैन इब्ने अली ने बेबकसी और बेबसी की तरफ देखा। आपके भाई अब्बास अलंबरदार खड़े हुए, कहा, मौला मुझे इजाजत दे, मैं किसी तरह इनसे भिड़ जाऊंगा और पानी ले आऊंगा। कहा कि पानी का छोड़ दो, हमारे घर की फिक्र करो। कहा, मौला आपकी बच्ची सकीना बार बार कहती है, चचा क्या मुझे एक चुल्लू भी पानी नहीं पिला सकते? क्या मुझे एक चुल्लू भी पानी नहीं पिला सकते? क्या मुझे थोड़ा सा पानी आप नहीं दे सकते? सकीना की उम्र 9 साल की थी। 9 साल की बच्चियां हमारे सामने, मेरे अजीजों, वो कलियां होती हैं, वो प्यार करने की होती हैं, मोहब्बत से देखने वाली बच्चियां होती। हम तो कांटा भी चुभने नहीं देना चाहते हमारी बच्चियों को। सकीना बेयार व मददगार खीमे में जब अपने चचा को पुकारने लगी, क्या चचा सारे शहजादे पानी से प्यासे चले गए, क्या बच्चियों और औरतों को भी पानी नहीं दिया जाएगा? हजरत अब्बास ने कहा, सकीना तुमने मेरे जोश को ललकारा है, लाओ मशकेजा और मैं पानी ला करके रहूंगा। तुम इंतजार करना, देख कि मैं अभी पानी लाता हूं और पूरे खीमे को पिलाता हूं। मशकेजा उठाया और चल पड़े दरियाए फुरात पर। आप तलवारों से मुकाबला करते हुए पूरे यजीदी लश्कर को छांट दिया और कूफा के ये बुज़दिलों की फौज में से निकलते हुए दरियाए फुरात तक पहुंच गए। फुरात में पहुंचने के बाद आपने देखा
पानी जोश मारता हुआ ठंडा पानी, नदी का मीठा पानी और मशकेज़ा हाथ में है, उठाया। मेरे अजीजों, आज इफ्तारी का मंजर मुझे याद आता है कि जब हम दिन भर के भूखे होते हैं, सामने ठंडा शरबत रखा हो, मीठा पानी रखा हो, अजान क्या होती है कि सबसे पहले हम उठाए और पी जाते हैं। किसका रोजा है या नहीं हमें इसकी खबर नहीं। मौला अब्बास को देखो, चुल्लू उठाया और कहा कि मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर मशकेज़े में भरूं। उसके बाद अपने हाथ को कोसना शुरू किया। बुरा हो तेरा, तूने हुसैन के बगैर पानी पीने का सोचा कैसे? चुल्लू से पानी फेंक दिया और कहा, मौला हुसैन अपने खीमे में प्यासे, बच्चे तड़प रहे हैं और अब्बास यहाँ पहुंच गया है तो क्या पानी पी लेगा? एक कतरा भी पानी नहीं पिया, पूरे मशकेज़े में पानी भर लिया और उसके बाद चल पड़े। जब जैसे ही चले, यजीदियों के साथ हमला होता रहा और लोगों ने पुकार करके कहा, अमर बिन साद ने, ऐ लोगों, खीमे हुसैन तक पानी जाने ना देना, अगर पानी चला गया तो फिर जंग भारी पड़ जाएगी, हमारे लिए यहाँ पर जंग लंबी हो जाएगी, लिहाजा अब्बास को रोको। किसी तरफ से एक जालिम आया, जिस हाथ में आपने मशकेज़ा पकड़ा था उस हाथ को उसने तलवार से काट दिया, मोढ़े से ही हाथ गिर गया। आपने दूसरे हाथ में मशकेज़ा उठाया, जालिम ने तलवार चला दी, दूसरा हाथ भी काट दिया। अब्बास को इसीलिए कहा जाता है कफ़ैन, ज़ुल कफ़ैन, दो हाथ वाला। सब दो हाथ वाले होते हैं, लेकिन अब्बास अलंबरदार के दोनों हाथ जैसे निकले। अब भी मायूसी नहीं थी, अपने दांतों से मशकेज़ा उठा लिया। वो पानी का मशकेज़ा जो होता था चमड़े का, दांतों से उठा लिया और कहा, मैं पहुंचा करके रहूंगा खीमा हुसैन में। पुकारे अब्बास, ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा, तू खूब पीना। कटे हैं बाजू, छिदा है सीना, अभी में कटे हैं बाजू, छिदा है सीना। ये अब्बास अलंबरदार की जुबान से अल्फाज निकल रहे थे। इसी असना में जालिमों ने एक तीर ऐसा चलाया कि वो सीधा तीर आपकी आंख में घुस गया, आपकी बाईं आंख की पुतली बाहर आ गई। अब तो हाल ये था कि मेरे अजीजों, तीर निकालने के लिए हाथ भी तो नहीं थे, तीर अगर खींच करके निकाला जाए हाथ भी नहीं थे, और जालिमों ने तीर बरसाना शुरू किया। अब्बास अब तक नहीं रोए, हाथ कट गए, आंख में तीर चुभ गया, रोना नहीं आया। इसी असना में किसी ने आकर के मशकेज़ा फोड़ दिया पानी का। अब्बास का सब्र नहीं हो सका, चीख निकल गई, हाय मरदूद, तूने क्या किया? मेरे हाथ ले लिया, आंख फोड़ दिया। ठीक था, लेकिन ये पानी मैं सकीना तक पहुंचा कर आ जाता। आप इसी गम में नीचे जमीन पर गिर गए। सोचो, जो घोड़े पर बगैर हाथों के गिरा होगा, कैसे गिरा होगा? तुम अगर ऊपर से गिरोगे तो हाथ वगैरह से अपने आप को संभाल लोगे। दोनों कटे हुए हाथों से जब कोई घोड़े से गिरता हो, चाहे वो मुंह के बल गिरे कि सर के बल गिरे, किस तरह से गिरा होगा? जबकि एक आंख में तलवार है। पुकारा अपने भाई को, अपने भाई इमाम हुसैन को पुकारा। मौला हुसैन दौड़ते हुए आए। रावियों ने लिखा है कि हुसैन इब्ने अली इतनी तेजी से दौड़ते हुए आए कि पूरा अमामा खुल गया था और कपड़े उलझ गए थे। दौड़ते हुए आए, अब्बास को उठाया, सर लिया, अब भी जान बाकी थी। कहा इमाम अली मकाम से कि हाथ दोनों नहीं है, तीर आप अपने हाथ से निकाल लें। दोनों हाथ कटे हुए थे। इमाम अली मकाम ने तीर आंख से निकाली तो आंख की पुतली भी तीर के साथ बाहर आ गई, दूसरी आंख में खून जमा था। अब्बास उसी असना में कह रहे थे, मौला बस दो तीन ख्वाहिशें हैं, दो तीन ख्वाहिशें। कहा अब्बास कहो तो सही। कहा पहली ख्वाहिश ये है कि आंख पर जमा हुआ खून साफ कर दे, आखिरी बार एक बार आपके चेहरे को देख लूं, एक बार आपका दमकता हुआ चेहरा देख लूं। मौला हुसैन ने अपने अमामे के कपड़े से उनकी आंखें साफ की। जब आंख खोली तो अब्बास से कहा और क्या ख्वाहिश है बताओ। कहा मौला मेरी लाश को उठाकर खीमे की तरफ मत ले जाना, खीमे की तरफ ना ले जाना। कहा क्यों? सारी लाशें तो मैंने वहीं जमा की हैं। कहा अब्बास कहने लगे मौला इसलिए कि मैं सकीना का मुजरिम हूं, मैं उसके लिए पानी का वादा कराया था, बगैर पानी के वापस मेरे जाने की हिम्मत नहीं है, मेरी लाश को यही छोड़ दे।
اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائیں، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، قال آن انکسر دہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسے ہی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے، کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا، ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو
उस ज़ौजा इमाम हुसैन की गोद में डाला गया। उस ज़ौजा पर लाखों सलाम कि न सीना ठोका न माथा पीटा, बल्कि उस बच्चे को जगह जगह से चूमती रही। कहा रब्बे जुल जलाल ने अपनी अमानत वापस ली है, मेरे मौला ने अपनी अमानत वापस ली है। हाँ, दुनिया में एक तारीख रकम रहेगी, लड़ते हैं शहसवार बड़े बड़े मैदान में, मैदान जंग में जिहाद के लिए जाते बड़े बड़े पहलवान, लेकिन मेरा 6 महीने का बच्चा क़यामत तक ऐसा कोई पहलवान नहीं आएगा। तारीख रकम हो गई कि 6 महीने का बच्चा भी यजीदियों के साथ लड़कर के आया है। ये हुसैन का घराना था।